हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे साइंस में केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन, और इससे पहले वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री का कर चुके हैं और उससे आगे आज करने वाले थे। तो बताए थे जैसा कि बताए थे आज करेंगे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया। जो भी अभिक्रिया एग्जाम में पूछा जाता है वो अभिक्रिया करेंगे। तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और हाँ, अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर के एग्जाम तक हम आप लोगों के साथ हैं और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग को दे दिया जाएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बायोलॉजी का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड हो गया है। तो देखिए आगे का आज का क्वेश्चन है आपका अभिक्रिया में सबसे फर्स्ट जो बार बार पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के समझाए। तो देखिए इसका आंसर है, जब अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है, जब अम्ल व क्षारक यानी अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करेगा और एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करेगा, यानी ना ही अम्ल बनेगा और ना ही क्षारक बनेगा, ना अम्ल बनेगा ना भस्म बनेगा, तो बनेगा क्या, तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है अम्ल और क्षारक, तो अम्ल और क्षारक ये दोनों देखिए परस्पर अभिक्रिया किया और ये दोनों बनाएगा क्या, तो लवण और जल बनाएगा। तो एक अम्ल ले लेते हैं HCl और क्षारक एक ले लेते हैं NaOH, और जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त कर, यानी आगे जो बनेगा प्रोडक्ट ना ही अम्ल बनेगा और ना ही भस्म बनेगा, यानी ना ही क्षारक बनेगा, तो बनेगा क्या, तो लवण बनेगा, यानी NaCl और H2O बनेगा। ये क्वेश्चन बार बार आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग बोल सकते हैं, एक बार बोल करके देखिए मेरे साथ। जब अम्ल व क्षारक, अम्ल रहेगा और क्षारक रहेगा, परस्पर अभिक्रिया करेगा और एक दूसरे को प्रभाव को समाप्त करेगा, ना अम्ल बनेगा न क्षारक बनेगा, तो बनेगा क्या, तो लवण और जल का निर्माण करेगा। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन उतार ले और याद कर ले, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। और चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है आपका, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाए। विस्थापन अभिक्रिया ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ इसका आंसर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से, क्या बोला गया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, यानी जब कोई तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा, लेकिन कहाँ से, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये तत्व है और दूसरा तत्व कौन है दोस्तों, तो दूसरा तत्व आ गया आपको क्या, यहाँ CO। ये तत्व है और यहाँ दूसरा तत्व CO। तो यहाँ क्या बोला गया है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से, तो दूसरा तत्व ये है और इसका यौगिक ये है, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, इस विलयन से ये इसको कॉपर को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेगा और इसको विस्थापित कर देगा, यानी आगे आ जाएगा, कॉपर के स्थान पर आएगा Fe, तो हो जाएगा FeSO4, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित किया और इसका स्थान खुद ले लिया, तो हो गया FeSO4, और कॉपर को विस्थापित किया तो CO। तो दूसरा एग्जांपल आप लोग बना सकते हैं। तो क्या बनेगा, जब कोई तत्व, एक तत्व है ये और ये क्या करेगा, दूसरे तत्व के यौगिक, दूसरा तत्व के यौगिक ये इसके विलयन से दूसरा तत्व को विस्थापित करेगा, यानी इसको विस्थापित करेगा, तो विस्थापित कर दिया कॉपर को और इसका स्थान खुद ले लेगा, यानी ZN आ जाएगा CO के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा ZnSO4। आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे करके समझाए।
इससे पहले जो पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी विस्थापन अभिक्रिया को दे देता है एकल विस्थापन अभिक्रिया से। आप क्या समझते हैं? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, जो विस्थापन अभिक्रिया अभी पढ़े हैं पीछे, और उसके बाद द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या दे देगा आप लोगों को? उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो आंसर वही लिखना है। तो देखिए ध्यान से समझिए और द्वि विस्थापन अभिक्रिया को। इसका आंसर है वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो है दो यौगिक रहेगा और अपना आयन को अदला बदली करेगा। इसमें दो यौगिक रहेगा और अपना आयन को अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Na2SO4 और BaCl2, इसमें जो है अपना आयन का अदला बदली करेगा। ये तो देख लीजिए पहले, अगर ये टूटेगा तो कैसे? Na+ और SO4 2- में यौगिक, और ये जो टूटेगा तो क्या? Ba2+ Cl-। और इसमें से जो है अपना आयन का अदला बदली करेगा, यानी ये जो है Na+ जुड़ेगा Cl के साथ और Ba2+ Ba जो है जुड़ेगा SO4 के साथ। तो यहाँ देखिए क्या बनाएगा? Ba जब जुड़ेगा SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा? BaSO4। और जब Na जुड़ेगा Cl के साथ तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2Cl है और यहाँ पर Na2 है, 2 है, यानी 2 Cl भी है और 2 Na भी है। तो Na जब जुड़ेगा Cl के साथ तो क्या बनेगा? NaCl। और 2 है तो यहाँ पर 2 देंगे तो सबके लिए 2 है, तो यानी 2 Na भी हो गया, 2 Cl भी हो गया। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, इसमें द्वि विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है दोनों यौगिक ही रहता है। आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया है? तो जिसमें से आप लोगों को दे देगा ये एकल विस्थापन का, पीछे जो अभी पढ़े हैं एग्जाम्पल, वो दे देगा, और आप लोगों को द्वि विस्थापन का ये दे देगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, द्वि विस्थापन में जो होता है दोनों यौगिक ही रहता है। दोनों देखिए, ये भी यौगिक और ये भी यौगिक, दोनों यौगिक रहेगा और अपना आयन का अदला बदली करते रहेगा। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया में जो रहता है एक यौगिक रहता है, एक यौगिक रहता है, लेकिन एक जो रहता है तत्व रहता है, अकेला रहता है, जो दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है और खुद उसका स्थान ले लेता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है, तो उसको समझिए किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से आप लोगों को अवश्य ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए ऐसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? और 4 ऑप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा और आप लोगों को पता करना है कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए जैसा कि हम बताए हैं, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व रहता है और दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन से उसको विस्थापित करता है। तो आप लोग खोजिए तत्व कहाँ है और दूसरा तत्व का यौगिक कहाँ। तो इसमें देखिए, इसमें तो नहीं, H2 और Cl2 ये दोनों तो संयोग कर रहा है और 2HCl बना रहा है, ये तो संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ देखिए CaCO3, ये इसका तो वियोजन हो रहा है, ये वियोजन अभिक्रिया है, दोनों टूट रहा है आपस में। और यहाँ देखिए ये CuSO4 और Fe, तो इसमें क्या विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक अवश्य ही रहेगा और दूसरा तत्व रहेगा, जो कि तत्व है दूसरे तत्व को, यानी ये जो कॉपर है दूसरे तत्व को उसके यौगिक, ये यौगिक है कॉपर सल्फेट, और इसके यौगिक के विलयन से क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित करेगा और ये Fe जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए FeSO4 जुड़ गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? तो यही है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, दूसरा तत्व को विस्थापित कर रहा है और खुद उसका स्थान ले रहा है। ऑप्शन डी है सभी, तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन द्वि विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में जैसा कि मैंने बताया, दोनों जो रहेगा यौगिक रहेगा और अपना आयन का अदला बदली करेगा और नया यौगिक का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ, जैसे यहाँ ZnCuSO4 नहीं ना, यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों यौगिक नहीं है, एक तत्व है और यहाँ एक यौगिक है, ये तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये देखिए, ये तो संयोजन अभिक्रिया, ऊपर में जो ये देखे हैं संयोजन अभिक्रिया है। और यहाँ देखिए ये भी यौगिक है और ये भी आपका यौगिक है, और यहाँ पे अपना आयनों की अदला बदली कर रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं Fe जो है SO4 के साथ जुड़ रहा है,
FeSO4 बच गया क्या H2, तो H2 जुड़ रहा है S के साथ यानी H2S, दोनों यौगिक है। तो दोनों यौगिक जिसमें रहेगा वो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें एक यौगिक और एक तत्व रहेगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें दोनों यौगिक रहेगा वो हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोगों से गलती नहीं होना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से और उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप लोग पेपर दे करके आइए, उसके बाद बताइएगा पूछा गया कि नहीं पूछा गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को दिया जाएगा, जितना अच्छा से अच्छा हो उस तरह से बेहतर तरह से आप लोगों को समझाया जाएगा, और आप लोगों से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा।